हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ जो टॉपिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आज की यूथ है, जो जनरेशन है, इस टॉपिक में बहुत ही परेशान है। क्योंकि मेरे से दोस्त हैं और जो मेरे साथ जिम ज्वाइन चाहते हैं उनकी भी ये प्रॉब्लम है। मैंने अभी पिछले कुछ दिनों पहले एक मास्टरबेशन के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो मुझे लोगों ने बोला मैंने तो मास्टरबेशन को कंट्रोल किया बट हमें नाइट फॉल हो गया, या मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ बट मुझे नाइट फॉल हो जाता है, तो मैं इसे कैसे रोकूं। या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि नाइट फॉल एक बीमारी है, या इसे कैसे रोकें, या फिर डॉक्टर से सजेशन लेते हैं। तो मैं बता दूं कि मास्टरबेशन कुछ ऐसी बड़ी समस्या नहीं है, ये एक छोटी समस्या है जिससे लोग इतना परेशान हैं। लोग क्या है, इस पे बात नहीं करते हैं, एक दूसरे से बात करने में शर्माते हैं, बट ऐसा सबके साथ होता है। ये एक नेचुरली है जो नाइट फॉल होता है। नाइट फॉल होने से कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्यों समझ में नहीं आता। नाइट फॉल हर किसी के साथ होता है। 80% यूथ जो बॉयज़ हैं उनको नाइट फॉल होता है। अगर आप मास्टरबेशन नहीं करते हो और कंट्रोल करते हो तो आपको 90% ऐसा चांसेस है कि आपको मास्टरबेशन होगा, क्योंकि आपका स्पर्म सीमन बहुत हाई हो जाता है। आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत ही पीक पॉइंट में चला जाता है। ये जो यूथ है 15 साल से 30 साल के बीच की, इसमें आपका टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप वर्कआउट करते हो या फिर आप इस एज के हो तो आपको टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी बहुत हो जाएगा। तो अब नाइट फॉल क्यों होता है। नाइट फॉल आपकी बॉडी में गर्मी, आपकी बॉडी में जो हीट होता है, इसकी वजह से वो हीट रिलीज़ होती है। आपका जो स्पर्म है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसको रिलीज़ होने के लिए अगर आप मास्टरबेशन नहीं करते हो तो वो रिलीज़ होने के लिए उसका जो पीक पॉइंट है वो बाहर आता है, इसलिए आपका नाइट फॉल होता है। अब बात करते हैं कि लोग बोलते हैं बीमारी है, ये कोई बीमारी नहीं है। नाइट फॉल एक नेचुरली है। बॉयज़ के साथ 80% होता है, गर्ल्स में 20% ही होता है, क्योंकि बॉयज़ के अलग हार्मोन पाए जाते हैं और गर्ल्स में अलग हार्मोन पाए जाते हैं। इसलिए ये कोई बीमारी नहीं है, आप इससे बचो। क्योंकि लोग इसमें डॉक्टरों के पास सजेस्ट ले रहे हैं और बहुत सारे तरीके आजमा रहे हैं। मैंने भी कई वीडियोस देखे हैं जिस पे लोग बोलते हैं नाइट फॉल से 2 दिन में छुटकारा पाएँ, 10 दिन में छुटकारा पाएँ। नाइट फॉल कोई बीमारी ही नहीं है, तो आप छुटकारा कैसे पा सकते हो। ये एक नेचुरली है, हर किसी के साथ होता है। ऐसा कोई लड़का या फिर ऐसी कोई जनरेशन में ऐसा कोई है ही नहीं जिसका नाइट फॉल ना हो। अगर आप मास्टरबेशन नहीं करते हो तो आपके 90% चांस है कि आपको नाइट फॉल होगा। क्योंकि आप सपोज दैट आपके पास एक ग्लास है, आप उस ग्लास में पानी डाल रहे हो, अब एक ऐसी पोजीशन आएगी कि वो ग्लास फुल हो जाएगा और फिर पानी बाहर गिरने लगेगा। बस सेम हमारी बॉडी में है। आप एक अच्छी डाइट तो ले रहे हो, आपका सीमन स्पर्म बन रहा है, अब एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें आपका स्पर्म बहुत ज़्यादा हो जाता है, अब वो एडजस्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो नाइट फॉल के रूप में आप मास्टरबेशन भी नहीं कर रहे हो, आप सेक्स भी नहीं कर रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो वो कहाँ से बाहर आएगा। अब वो नाइट फॉल के रूप में वो आपकी बॉडी को प्रॉब्लम नहीं देता। लोग सोचते हैं अगर रात को नाइट फॉल हो गया, सुबह जिम जाना है, तो वो स्ट्रेस हो जाते हैं कि मुझे नाइट फॉल हो गया, मैं कैसे वर्कआउट करूँगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। नाइट फॉल होने से ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं होती, आपकी बॉडी पीक वीकनेस नहीं होती, आपकी बॉडी में आपके स्पर्म बाहर नहीं आते हैं, वो सिर्फ एक गंदा मटेरियल आता है, जो एक पानी होता है वो बाहर आता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी बात नहीं है। अब जनरेशन चेंज हो चुकी है, लोग इस पे बात क्यों नहीं करते। लड़के बात नहीं करते आपस में, क्योंकि उनका मजाक उड़ जाता है कि तुझे नाइट फॉल हो गया। नाइट फॉल एक समस्या नहीं है, नाइट फॉल एक नेचुरली है, सबको होता है। जो लोग हंसते हैं उन्हें भी होता है, मुझे भी होता है, ऐसा नहीं है। अगर मैं मास्टरबेशन नहीं करता हूँ, कई दिनों तक कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे भी होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फिर स्ट्रेस हो जाओ कि मुझे तो नाइट फॉल हो जाता है तो मैं क्यों फिर कंट्रोल करूँ, मेरे कंट्रोल करने से क्या मतलब है। तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो मुझे बोलते हैं कि मैंने कंट्रोल किया बट मुझे नाइट फॉल हो गया। और नाइट फॉल ज़्यादातर आप अगर कंट्रोल कर रहे हो, बट आपकी माइंड को भी थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आप अगर सोने से पहले पॉर्न देख रहे हो या कुछ ऐसी वीडियोस देख रहे हो, तो इसे थोड़ा आप अगर कंट्रोल करोगे तो आप थोड़ी कंट्रोल कर सकते हो अपने नाइट फॉल को।
आप अगर रात को ठंडा खाना खा रहे हो या खाने के बाद थोड़ा 10 से 15 मिनट टहल रहे हो तो भी आप अपने नाइट फॉल को कंट्रोल कर सकते हो। बट मैं ये नहीं बोलता कि आप पूरी तरह से कंट्रोल कर लोगे, ये एक नेचुरली है तो होगा ही। बट अगर आप सोने से पहले पोर्न देख रहे हो या कुछ ऐसे मैसेजेस या किसी से ऐसी बातें कर रहे हो तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका नाइट फॉल होगा। क्योंकि आप जो दिन में सोचते हो, जो दिन में करते हो, आप रात को रिलैक्स फील करते हो, आपकी दिमाग सिर्फ उसी चीज़ों पे फोकस करती है जो आप दिन पे करते हो या सोचते हो ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए आप अगर इसे कंट्रोल करोगे तो आपका नाइट फॉल ऑलरेडी कंट्रोल हो जाएगा। बट ये नेचुरली है, इसमें कितना परेशान होने की बात नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कि ये होता क्यों है। ये आपकी बॉडी में जो हीट होती है, आपकी बॉडी जो 15 से 30 साल है इसमें आपके टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं, इसलिए आपकी बॉडी हीट होती है। रिलीज़ होने के लिए एक पीक चाहिए, इसलिए वो रिलीज़ हो जाते हैं। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, आप इसे कंट्रोल कर सकते हो बट लिमिट तक ही कर सकते हो, आप इसे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। ये एक स्थिति में ऐसा है कि बाहर ही आएगा, बट आपको अपने माइंड को कंट्रोल करके चलना है। आपको एक फोकस बना लेना है कि मुझे ऐसा नहीं करना है बस। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप दोस्तों से बात करो, सारे लोग मिल के, बट इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लोग घर पे भी शेयर नहीं करते क्योंकि सबकी मिडिल क्लास फैमिली है, सब अपने पेरेंट्स से इतना मिलजुल के नहीं रह पाते, इतना फ्रैंकली नहीं होते। इसलिए आप दोस्तों से शेयर करो और जहाँ तक कि खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करो। आप जितना मास्टरबेशन से दूर रहोगे, आपकी बॉडी, आपकी नॉलेज उतनी इम्प्रूव होगी। तो आई होप आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो यार। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।